नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और आपके घर परिवार पे भी सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम है यानी डीएलएड का जो एग्जाम है 2026 की मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है राजस्थान बीएसटीसी प्री डीईएलईडी 2026 के जो फॉरम है वो शुरू हो चुके हैं। जिन भी अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है इसका फॉरम कब से शुरू हुए हैं, इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी जो सूचना है वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और हाँ, और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और आपके लिए तैयारी का कितना टाइम आपके बाकी है उस पर भी अपने थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के लिए ऑनलाइन वह आवेदन वह स्टार्ट हो चुके, कब से मैं उस पर भी अपने प्रकाश डालेंगे। और पात्रता और फीस सहित पूरी जो डिटेल है अपने को ये ध्यान रखना है। ये जो फॉरम है इसको शुरू हुए को कब से ये शुरू हुआ है, कितनी तारीख से शुरू हुआ है, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बढ़ते हैं अपने आगे। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा परफॉर्मा आपके सामने दे रखा है। कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के संदर्भ में आप सभी को पता है ये जो एग्जाम है यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित करवाया जाता है। और ये जो भर्ती है इसकी अगर अपने बात करें, ये 2026 व 27 का जो है, जिसकी मैं बीएसटीसी की जो मैं बात करने जा रहा हूँ 2026 व 27 का जो स्तर है वो रहने वाला है। तो राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय, ये अगर मैं बात करूं, ये जो 2 वर्षीय डीएलएड का जो एग्जाम है इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका रहेगा 2 वर्ष का। इसका कितना रहने वाला है? 2 वर्ष का आपका टाइम। यानी ये आपके जो डिप्लोमा है ये कितने वर्ष का रहने वाला है? 2 वर्ष का रहेगा। इसके बाद में आप क्या करोगे? इसके बाद में 2 वर्ष आप जैसे पहले पात्रता आपने उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद में आप 2 वर्ष तक आप इसका यानी बीएसटीसी आप करोगे। इसके अंदर बीएसटीसी करने के बाद में आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आप अध्यापक यानी L1 से आप पेपर आराम से दे सकते हो। L1 के जो शिक्षक आप बनने के योग्य हो जाएंगे। अब अगर अपने बात करें आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 2 दिसंबर 2025 थी। इसका मतलब ये है 2 दिसंबर अभी जो गए 2 दिसंबर 2025 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जिस भी अभ्यर्थियों को ये पता नहीं है वो इसको फॉर्म को जल्दी से फिल कर लीजिए। ऐसा नहीं सोचना है भी अपने यानी लास्ट दिनों के अंदर जब 1-2 दिन रहेंगे तब इसको फिल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखना है फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और प्रवेश की परीक्षा के यानी ये जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये आपकी रहेगी 31 दिसंबर। इसका मतलब ये है ये जो फॉर्म है ये 2 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक आपके चलेंगे। इसका मतलब लास्ट जो डेट है इसकी 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से पहले पहले ये फॉर्म आपको फिल करना है। और इसके शुल्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 प्रकार से दे रखा है। डीएलएड यानी सामान्य अथवा डीएलएड यानी संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम की शुल्क की अगर बात करें तो मात्र यानी रखा गया 450 रुपये रखा गया है। और अगर बात करें डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों की तो इसका जो शुल्क है वो रखा गया 500 रुपये। इसका शुल्क जो चार्ज है वो रहता है हर बार की तरह। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार की तुलना में ये जो यानी ये परीक्षा पहले हो रही है और व्यवस्थित तरीके से होगी। तो आपको मैं यानी बताना चाहूँगा, अगर आप सही दिशा में अच्छे से आप ये चाहते हो भी सर हमें बहुत ही कम टाइम के अंदर इसके अंदर ये पात्रता परीक्षा हमें उत्तीर्ण करनी है, तो ये पात्रता परीक्षा अगर आपको सही टाइम में बहुत जल्दी उत्तीर्ण करनी है तो अपने 15 दिसंबर यानी सोमवार से 15 दिसंबर से फोक्स कोचिंग सेंटर बीकानेर के अंदर अपने ये बैच शुरू होने जा रहा है। वैसे तो सारी बैच सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से प्री बीएसटीसी के यानी डीएलएड के जो बैच है वो व्यवस्थित तरीके से अपने यहाँ शुरू होने जा रहे हैं। डेट आपको ध्यान में रखना है 15 दिसंबर है और सोमवार यानी वार रहेगा इसी यानी आने वाला ये सोमवार है, इसी सोमवार से अपने नए बैच शुरू होने जा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई सूचना आप चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।